Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. लाइफ में हमेशा दो चीजें होती है। एक होता है अपने को लेकर के चलना और दूसरा होता है औरों को लेकर के चलना, औरों को खुश रखना। और परफेक्ट लाइफ वही होती है जिसमें दोनों का ही बैलेंस होता है। लेकिन कैसे आर्ट हम अपने अंदर लेकर के आए, जिसमें स्व सेवा भी हो, खुद पर भी ध्यान हो, साथ-साथ में आगे वाले पर भी ध्यान हो, उनको भी हम सैटिस्फाइड रखें, उनका भी हम ध्यान रखें, केयर करें। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, जब हम औरों का ध्यान रखने लगते हैं तो खुद पर से अटेंशन चला जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद का ध्यान रखते हैं और ऊपर से अटेंशन चला जाता है। कैसे हम खुद पर भी अटेंशन रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें, ये हम आज सीखना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आध्यात्मिकता में एक शब्द बार बार यूज किया जाता है, वो है बैलेंस, ना संतुलन। कहा जाता है बैलेंस इज ब्लिस। बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम सेल्फिश इतने हो जाते हैं कि हमें किसी दूसरे का ध्यान नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है, एक्सट्रीम में चले जाते हैं, या तो इस एक्सट्रीम में या इस एक्सट्रीम में। दूसरा होता है कि हम सबका ध्यान रखते 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 अपने मन का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। बहुत लोग मिलते हैं जब उनको कहा जाता है कि मेडिटेशन करिए, या फिर मान लीजिए 3 डेज का या 5 डेज का कहीं पर सेशन हुआ, उसके बाद कहा जाता है तो ज्यादातर जो आंसर्स आते हैं वो यही कि हम चाहते हैं बट आई डोंट हैव टाइम, है ना, खुद के लिए समय नहीं है। और ये हम भूल जाते हैं कि अगर मैं खुश नहीं हूँ, अगर मैंने अपनी सेवा नहीं की, कहा जाता एक दो शब्द है ना, स्व सेवा और विश्व सेवा, है ना, दूसरों की सेवा। जब तक हमने खुद की सेवा नहीं की, खुद का ध्यान नहीं रखा, हम खुश नहीं हैं, हम पॉजिटिव नहीं हैं, हम शांत नहीं हैं, तब तक हम दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते हैं। दूसरों को खुशी एक्चुअल में हम कब दे सकते हैं, जब मैं खुश हूं। तो इसलिए वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि हम दूसरों का भी ध्यान रखें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं वो भी हमें फुलफिल करनी है, चाहे ऑफिस में, घर में। लेकिन साथ ही साथ हर दिन मुझे अपने लिए भी समय निकालना है, सो दैट मन में अगर कुछ परेशानी है हम उसको खत्म कर सके, मन को शांत रख सके। एंड शांत मन जब होता है तो दूसरों को भी शांत कर सकता है। और मन अगर अशांत होगा, मेहनत हम बहुत कर रहे हैं दूसरों को समझाने की, गाइड करने की, घर में सब खुश रहें, पर क्योंकि ये मन जो है वो डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, तो वो ट्रांसफर भी वही, रेडिएट भी वही करेगा, नेगेटिव एनर्जी। वेरी ट्रू भाई जी। तो बैलेंस रखना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पिरिचुअलिटी हमें दोनों ही चीज़ों पर इक्वल अटेंशन देने के लिए कहती है। खुद का भी ध्यान रखना है और साथ में अ, सभी का भी ध्यान रखना है। भाई जी, बहुत लोगों की कंप्लेंट्स होती है, ये मानना होता है कि अ, हम किसी के लिए कितना भी कुछ करें और कुछ-कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं लाइफ में, लेकिन वो हमसे कभी सैटिस्फाइड नहीं होते, वो कभी खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए इतना करते नहीं है या कुछ न कुछ कमी उसमें निकल कर ही आ जाती है। ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते, एप्रिशिएट नहीं करते? बिल्कुल, देखिए हम सब अलग अलग हैं, एक्चुअल में सबके संस्कार अलग अलग हैं, है ना, सबकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग है, सबकी अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग है। तो कुछ आत्माएं असंतुष्ट होती हैं। मतलब आप कितना भी करिए, जिसको असंतुष्ट रहना है वो असंतुष्ट ही रहेगा। जैसे एक दुनिया में एक बात कही जाती है कि अगर कोई असंतुष्ट है और आप अगर गला काट के भी रख देंगे उसके सामने, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा कि ऐसे नहीं, थोड़ा सा नीचे से गला काटना था, या गला सही ढंग से नहीं काटा है ना। तो पूरी दुनिया को तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, पहले तो ये बात को स्वीकार करना है। 10%, 5%, 10% डिपेंडिंग, अगेन वो हमारी स्थिति पे भी डिपेंड करता है। जैसे कहा जाता है कि अगर मान लीजिए 80% लोग आपसे असंतुष्ट हैं, दैट मीन्स खुद पे काम करना है। लेकिन अगर 10%, 15%, 5% लोग असंतुष्ट हैं, तो हो सकता है, काफी सारे चांसेस हैं, 5% में तो 100% ये चांसेस हैं कि वो अपने कारण असंतुष्ट हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना 100% देना है ना। उसके लिए अपनी चेकिंग करनी होगी, खुद के साथ बैठना होगा कि पहला तो क्या मैं शांत हूँ,
क्या मैं खुश हूँ, सबसे पहली चीज। क्योंकि जब मन शांत होता है तब हम बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं, हम परख पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड जब मेरा मन ही अशांत है ना, जिसको माइंड फॉगिंग बोलते हैं, कि जब बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, कंफ्यूजन है, जैसे फॉग में होता है ना, दिखाई नहीं देता क्लियर कुछ भी। तो जब माइंड फॉगिंग होती है तो फिर कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देता है कि सही क्या है गलत क्या है, मुझे ये करना है या नहीं करना है। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग असंतुष्ट हैं हमसे, क्या करें, लोग तो ये कह रहे हैं। तो वहां पर खुद क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। और जो मुझे सही, अगेन सही गलत, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए रोज मुझे ज्ञान सुनना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलर क्लास होती है, डेली क्लास होती है, ताकि हर दिन जब हम ज्ञान सुनते जाते हैं, बुद्धि, है ना, ज्ञान, बुद्धि माना ज्ञान, जब हम ज्ञान सुनते हैं, बुद्धि राइट एंड रॉन्ग डिसाइड कर पाती है कि सही क्या है गलत क्या है। और जब आप अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, अब कोई संतुष्ट है कोई असंतुष्ट है, तो उसमें फिर हमें परेशान होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है कि मैंने इनके लिए इतना किया, क्यों किया मैंने इनके लिए इतना, या किसी के लिए भी, क्योंकि वो मेरा संस्कार है, मुझे पता है अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलना है। और सामने से वो रिटर्न अगर नहीं आ रहा है तो वो मुझे परेशान नहीं होना है, दिलशिकस्त नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना है। क्योंकि मैंने जो किया है उसका फल तो मिलना ही है। बल्कि हम वो एक्सपेक्टेशंस के कारण फिर हर्ट होंगे, फिर हम भी गलत कर्म करना शुरू कर देंगे, तो फिर हम उन्हीं के पाथ पे चलना शुरू कर देंगे। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि मुझे सही करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, बस उस पर ध्यान रखना जरूरी है। वेरी ट्रू भाई जी। तो औरों को हमें सेटिस्फाइड तो करना ही है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जो कितना भी हम करें डिससैटिस्फाइड वो रहेंगे। इस नॉलेज को समझते हुए जो भी काम हम करें बिना एक्सपेक्टेशंस के साथ हम करें। भाई जी, 2 इक्वेशंस होती है। एक इक्वेशन है कि आप ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, और मेजॉरिटी तो इसको ही फॉलो करते हैं। और दूसरी इक्वेशन होती है कि मैं ठीक हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं डिपेंडेंसी हो जाती है कि जब कोई हमें वैलिडेट कर रहा है या कह रहा है कि नहीं आप अच्छी सेवा कर रहे हो, आप अच्छे पेरेंट्स हो, आपने अपना बेस्ट दिया, तो हम वहाँ पे सैटिस्फाइड होते हैं। लेकिन जहाँ पर हम अपना बेस्ट करते हुए भी कोई डिससैटिस्फाइड होता है, तो वहाँ हमारी स्थिति खराब हो जाती है और सेल्फ डाउट शुरू हो जाती है। ऐसे में हम क्या। हाँ बिल्कुल, देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, कि अगर हम खुद से क्लियर नहीं है, या हम अपने लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, स्वमान में या सीट पर सेट नहीं है, तो क्या होगा, बाहर से हमें वैलिडेशंस चाहिए होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्लियर नहीं है मैं कौन हूँ, तो क्या होगा, अब मैं बाहर के वैलिडेशंस पे डिपेंडेंट हो गया। मैं चाहूंगा कि लोग अच्छा बोलें, मेरे बारे में पॉजिटिव बोले, अच्छे ओपिनियन हो, और क्रिटिसिज्म दूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि अगर किसी ने मेरे बारे में नेगेटिव बोला, दैट मीन्स मैं गलत इंसान हूँ। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो जस्ट उसका एक ओपिनियन है। इसीलिए खुद के साथ बैठना, खुद की चेकिंग करना, क्लियर होना कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर बहुत बहुत एक्चुअल में निर्भर करता है हमारी स्थिति। अदरवाइज आज एक व्यक्ति मान लीजिए बोलता है किसी भी कारण से, वो जेलसी के कारण हो सकता है, या वो खुद ही परेशान था, कई बार ऐसा होता है ना, दुखी इंसान है, सामने को देखेगा उसके बारे में भी कुछ नेगेटिव बोलेगा, जानबूझ के उसकी कमियां निकालेगा। तो अगर हम उस पर डिपेंडेंट अपनी स्थिति को करने लग गए, तो दिन भर में क्या होगा, ऊपर नीचे चलते रहेंगे। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला जो कह रहा है ठीक है, उसका ओपिनियन, मुझे क्या करना है प्लस मैं क्या हूँ, वो मुझे पता होना चाहिए। वैलिडेशन सीकर्स है ना, लेने वाले, जिसमें जिसको बोलते हैं चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, मेरे बारे में सब अच्छा बोले, अप्रिसिएशन चाहिए। तो मांगने वाले बन जाए, रिस्पेक्ट चाहिए। कई लोग आते हैं वो कहते हैं बस एटलीस्ट हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं अपने परिवार वालों से, ये चाहते हैं थोड़ी तो रिस्पेक्ट करे, थोड़ी तो हमारी वैल्यू हो। हमारी तो बिल्कुल वैल्यू नहीं है, हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, हमें कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मांगने वाला हमें नहीं बनना है ना। तो वो क्लैरिटी होना खुद के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ, अगर मैं सही हूँ फिर मुझे बाहर के वैलिडेशंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर हम, हमारी जो स्थिति है ऊपर नीचे नहीं होगी, कि आज किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, फिर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया। और योगी की निशानी भी यही दिखाते हैं कि निंदा स्तुति दोनों में एक समान। तो अगर खुद की चेकिंग करें, और अगर आप पाएं कि आपके अंदर ये पावर है, तो ये कोई कम पावर नहीं है, बहुत बड़ी सुपर पावर है ये, कि कोई निंदा करे
मुझे पता है मैं कौन हूँ। कोई बहुत स्तुति करे तो भी मुझे पता है मैं कौन हूँ। तो वो स्टेबल रहना है ना, वो बैलेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट भाई जी। तो एक बार चेक करना ज़रूरी है कि अगर कोई डिसअपॉइंटेड भी है या हमें एप्रिशिएट नहीं भी करता है, तो हमें चेक करना ज़रूरी है कि क्या हम अपना बेस्ट कर रहे हैं? क्या उस आत्मा का ही ऐसा संस्कार है? इस बात पर अटेंशन देना बहुत आवश्यक है। भाई जी, एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे। कई बारी सेवा में इतना हमारा इंटरेस्ट होता है कि उसमें फिर स्व-पुरुषार्थ हमारा मिस हो जाता है। एक क्लास भी दादी की सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सेवा पर जा रहे हो और उस कारण से आपका अमृत वेला मिस हो जाए, तो फिर वो सेवा चेक करना होगा कि जमा करने वाली है या खर्च करने। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि सेवा के बीच में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम ना छोड़ें। बिल्कुल, दादी का एक एग्जाम्पल हमें याद है। तो कोई दो तीन ब्रदर्स उनसे मिल रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। तो दादी ने उनसे पूछा कि आपका अमृत वेला होता है या नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि दादी हमारी ऐसी सेवा है, और मीडिया में उनकी सेवा थी कि रात भर हमें एडिटिंग और ये सब करना पड़ता है, तो हम सुबह नहीं उठ पाते। तो दादी ने कहा कि नहीं, ये सेवा कोई सेवा नहीं है ना, जो आपको अमृत वेला उठने से रोके। तो जब तक देखिए हम खुद अपनी स्थिति पे ध्यान नहीं देंगे, मान लीजिए मेरा मन शांत नहीं है, अब मैं कितनी भी सेवा कर लूं वो जमा नहीं होगा, क्योंकि शब्दों से हम सेवा कर लेंगे, वाइब्रेशन से कौन सेवा करेगा। पर असली जो जमा होता है वो होता है हमारे इंटेंशंस, हमारी स्थिति से, है ना, हम किस स्थिति में है। क्योंकि आप मान लीजिए घर में बैठे हैं, और मान लीजिए किसी की बहुत ज्यादा एज है, जो फिजिकली बाहर नहीं जा सकता है बहुत कुछ, लेकिन अगर उसकी स्थिति बहुत पावरफुल है, तो ऑटोमेटिक पूरे संसार में वो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, है ना, वो सेवा है। तो मुझे अपनी स्थिति का बहुत ध्यान रखना है। एक ब्रदर से हम मिले, तो बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि वो एक्चुअल में पूरी तरह से ज्ञान में भी नहीं थे, बट वो कुछ हीलिंग का काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए मुझे एक पेशेंट को हील करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा उसको देना है, तो पहले मैं 2 घंटे खुद तपस्या में बैठता हूँ, तब जाके मैं उसको हील कर पाता हूँ। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा बहुत जरूरी है, नो डाउट, क्योंकि सेवा मीन्स खुशी, सेवा लेकिन होता है देना, है ना, सेवा मीन्स लेना नहीं। सेवा में लेने की भावना नहीं होनी चाहिए कि सेवा हमने की, अब कोई अप्रिशिएट करे, कोई कहे, स्टेज पर बुलाए, आगे आगे बिठाए कि देखो इन्होंने सारी सेवा करी, ये तो नंबर 1 है, ये तो बहुत अच्छे हैं। सोचिए आपने सेवा की, खुद की चेकिंग करनी है ये कि आपने सेवा की, और दूसरे व्यक्ति ने, 2 लोगों ने, उन्होंने उतनी सेवा नहीं की, और उनको तो स्टेज पे बिठा दिया, आपको नहीं बिठाया, है ना। तो हमारे मन की स्थिति क्या होगी। क्या हमने जस्ट सेवा की कि हो गया, अब अप्रिसिएशन मिले ना मिले, अब इससे भागना भी नहीं है। मान लीजिए अप्रिसिएशन मिल रहा है तो ये नहीं कि नहीं नहीं हमें तो बैठना ही नहीं है, वो भी नहीं, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है ना। दोनों में स्टेबल रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सेवा जो है हमारा 4th सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और असली सेवा एक्चुअल में क्या है। अभी एक मुरली में बहुत सुंदर बात आई थी, परमात्मा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि खुश रहना और दूसरों को खुशी खुश खुशी बांटना, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। या मौज में रहना और दूसरों को मौज में लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन पहला क्या है, सेकंड तो हो गया खुशी बांटना, लेकिन पहला है खुश रहना। तो अगर आपके चेहरे पे स्माइल है पूरे दिन भर, अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपसे मिलने आ रहा है, उसके चेहरे पे आपका चेहरा देखकर 1 सेकंड भी अगर स्माइल आती है, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। कई लोग बोलते हैं ना, हम कैसे सेवा करें, ऑफिस में बिजी हैं, घर में बिजी हैं। जो आपको मिलता है, आपके चेहरे को देखकर उसके चेहरे पे खुशी आ जाए, इससे बड़ी सेवा इस दुनिया में कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट भाई जी। तो इस बात को हमेशा हम ध्यान रखें कि सर्व तो हमें करना है, आगे वाले के लिए भी बहुत कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले अगर हमारे अंदर में नहीं होगा, हम खाली होंगे तो कैसे हम सर्व करेंगे। आज बहुत सुंदर स्पिरिचुअल डिस्कशन हमारा रहा। कल इसी तरह फिर ज्ञान चर्चा के लिए हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर।
चारों तरफ से डिटैच। मैं खुशी से भरपूर हूँ। शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर। मेरा मन बिल्कुल शांत है। मेरा ध्यान खुद पर है, अपनी स्थिति पर। कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मेरी स्थिति इस पर डिपेंडेंट नहीं। मैं खुशी से भरपूर हूँ। और शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।